हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास 6 में आपका चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के घटक। तो भोजन के घटकों में आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में, मिनरल्स, वाटर और रफेज के बारे में जाना। इन न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को क्यों आवश्यकता होती है और ये न्यूट्रिएंट्स किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं, यानी कि आपके शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स की, इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से टाइप का फूड मटेरियल खाना चाहिए। किस भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वो आपने टेस्ट के द्वारा जाना था कि आयोडीन सोल्यूशन को यदि हम कार्बोहाइड्रेट वाले किसी भी भोज्य पदार्थ पे डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। वो ये इंडिकेट करता है कि इस अमुक खाद्य सामग्री में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में मौजूद है, क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन को जब भी हम स्टार्च पे डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं कि किस फूड मटेरियल में फैट प्रेजेंट है। आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें आप लोग ने काफी कुछ जान लिया है। हमने स्टार्च का टेस्ट देख लिया था। आज हम देखेंगे टेस्ट फॉर फैट्स, यानी कि वसा को हम कैसे टेस्ट करेंगे कि इस फूड मटेरियल में वसा है। तो जब हम टेस्ट कर रहे हैं प्रेजेंस की कि कौन सा पोषक तत्व किस खाद्य सामग्री में मौजूद है, इन ऑर्डर टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स द फूड आइटम कंटेनिंग फैट्स इज क्रश्ड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यानी कि मान लीजिए आपको फैट का टेस्ट करना है और हम जानते हैं कि समोसा में फैट होता है। समोसे का एक टुकड़ा लेंगे, उसको हम एक कागज के पीस पे थोड़ा सा क्रश करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दिस पेपर इज देन ड्राइड एंड व्यूड अगेंस्ट लाइट, और उसके बाद हम उस पेपर को क्या करेंगे, सुखा देंगे। और सुखाने के बाद उसको रोशनी के सामने ला करके देखेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, जिससे आप ये जान पाएंगे कि प्रेजेंट है इस फूड आइटम में फैट। You will observe that the crushed food leaves an oily patch, एक तैलीय सा दाग छोड़ देगा on the paper, making it translucent. Light is faintly visible through it, यानी कि उसको अर्ध पारदर्शी बना देगा, यानी कि लाइट पूरी तरह से आपको पेपर के आर पार आते हुए नहीं दिखाई पड़ेगी। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द फूड आइटम, और ये टेस्ट आपका कंफर्म करता है कि भोज्य पदार्थ में वसा की मौजूदगी है। वसा का टेस्ट सबसे आसान टेस्ट है, इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एक दूसरा टेस्ट भी देखते हैं। टेक अ फ्यू ग्राउंड नट्स, हम कुछ मूंगफली के दाने लेंगे एंड रैप देम इन अ पीस ऑफ पेपर, और उसको हम पेपर के एक पीस में रैप कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्रश देम इन सच अ वे दैट द पेपर इज नॉट टॉर्न, और उसके बाद हम उसको इस तरह से तोड़ेंगे, मूंगफली के दानों को क्रश करेंगे कि जिसमें पेपर भी ना फट जाए। उसके बाद क्या करेंगे, मूंगफली के दाने हटा देंगे, पेपर को हम सुखाएंगे, देन होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। और इस प्रक्रिया को करने के बाद भी हम देखेंगे क्या होता है, एन ऑयली पैच इज फॉर्म्ड ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर वेयर द नट्स वर क्रश्ड, यानी कि जहाँ पे नट्स को हमने क्रश किया था वहां पे एक तेल का धब्बा आपको दिखाई पड़ेगा। द लाइट कैन फेंटली पास थ्रू दिस ऑयली पैच कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ फैट्स, यानी कि जब वो पेपर ट्रांसलूसेंट हो गया, उससे आपको फेंटली वो पास कर रहा है पेपर को, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें फैट है तो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, और फैट नहीं है तो ट्रांसलूसेंट नहीं होगा, है ना। हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानेंगे। डिड यू नो, क्या आप सभी जानते हैं दैट मिल्क apart from being a perfect human food is also a perfect nutrient medium for the growth of bacteria। क्या दूध, जिसको हम संपूर्ण आहार के रूप में जानते हैं, क्या आपको ये भी पता है कि दूध एक परफेक्ट न्यूट्रिएंट मीडियम है जिसमें बैक्टीरिया की भी ग्रोथ हो सकती है। इसलिए
दूध को बहुत प्रॉपरली हैंडल किया जाना चाहिए और बहुत सही तरीके से। अगर दूध आप सही तरीके से ना रखें तो सबसे पहले कंटामिनेशन का डर जो है वो दूध में ही होता है। आपने देखा होगा बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और दूध अगर गर्म भी ना किया जाए तो दूध तुरंत ही फट जाता है ना। तो अब इस चैप्टर में केवल बचा है आपका माल न्यूट्रिशन एंड डिफिशियंसी डिसीजेज, यानी कि माल न्यूट्रिशन यानी कि जब पोषण का स्तर अच्छा ना हो, जिसको हम कुपोषण कह सकते हैं, और डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कि जब किसी पोषक तत्व की कमी के कारण होने वाले रोग हो जाते हैं तो उनको हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। तो माल न्यूट्रिशन क्या चीज है? माल न्यूट्रिशन, जिन्हें हम कुपोषण कहते हैं, is defined as the lack of sufficient food or the non-availability of the proper nutrients in the food we consume or the physical inability to absorb and metabolize the nutrients। 3 परिस्थितियां हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब या तो पर्याप्त, कुपोषण का क्या मतलब है? कुपोषण का मतलब 3 परिस्थितियों से हम समझ सकते हैं। या तो पर्याप्त भोजन का ना मिलना, पर्याप्त भोजन का ना मिलना। दूसरी परिस्थिति पर्याप्त पोषक तत्वों का ना मिलना, पर्याप्त पोषक तत्वों का ना मिलना, या शरीर द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषित ना कर पाना। तीन परिस्थितियां ऐसी हैं जब हम कुपोषण को समझ सकते हैं। माल न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द लैक ऑफ सफिशिएंट फूड, या तो पर्याप्त भोजन ही ना मिल रहा हो यानी कि पेट ही ना भर रहा हो, और द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन द फूड, यानी कि या तो भोजन मिल रहा हो लेकिन उसमें पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में ना हो, या हम ऐसा खाना खा रहे हों जिसको हम खा तो रहे हो लेकिन हमारा शरीर उन न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज न कर पा रहा हो, यानी कि अवशोषित ना कर पा रहा हो, पचा ना पा रहा हो। तो ये 3 परिस्थितियां ऐसी जब कुपोषण की स्थिति बनती है। अब 3 परिस्थितियों को जो माल न्यूट्रिशन है बच्चों, इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो है अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब दिस कंडीशन रिजल्ट्स व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज। इट इज आल्सो नोन एज स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब होता है बच्चों भूखमरी। इट अफेक्ट्स द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ द पर्सन। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा कि जहां पे भूख ही पूरी ना हो रही हो, और वो अंडर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि इट इज कॉज्ड बाय द ओवर कंजम्पशन ऑफ फूड ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। इट मे लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो हमारा भारत देश ऐसा ही है, यहाँ पे कुछ लोग भूखमरी के शिकार हैं और कुछ लोग मोटापे के शिकार हैं। यानी कि जब अंडर न्यूट्रिशन की बात हो रही है, यहाँ पे पोषण पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा। माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण। कुपोषण का मतलब पोषण सही लेवल पे नहीं हो रहा। कहीं तो अंडर न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी कि कहीं पे ऐसी कंडीशन हो रही है जहाँ पे भोजन की सफिशिएंट मात्रा नहीं मिल पा रही, या भोजन अगर मिल भी रहा है तो पर्याप्त पोषक तत्वों की सही मात्रा नहीं मिल पा रही, या भूख के कारण बच्चे
भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनको परेशान है। और दूसरी परिस्थिति ऐसी है कि जब ज्यादा खाना खाने के कारण, एक लंबे समय तक बहुत ज्यादा खाना खाने के कारण में लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, मतलब मोटापे तक की परिस्थिति आ जाए। तो सही न्यूट्रिशन का मतलब है कि अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन के बीच की कोई परिस्थिति, जहां पे भूख भी पूरी हो, पर्याप्त पोषक तत्व भी मिल रहे हों शरीर को, और वो ओबेसिटी के रूप में ना पहुंचे। अब हम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का बच्चों, वो है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस यानी कि कुछ विटामिन्स, कुछ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं उनके बारे में आपको जानना है। तो इसको हम बहुत ध्यान से, इसको आपको नोट भी करना है। विटामिन, उसके सोर्सेज, उसके स्रोत, इसको नोट करना है आपको। इसेंशियल फॉर यानी कि फायदेमंद है, जरूरी है, उसकी आवश्यकता है। और इससे अभाव जनित रोग कौन से, अब इसके अभाव से कौन सा रोग होता है उसके बारे में हमें जानना है। अभाव जनित रोग। विटामिन ए, हम बात करेंगे विटामिन ए की। विटामिन ए जिसके स्रोत हैं दूध, मक्खन, पनीर, टमाटर, गाजर, कॉड लिवर ऑयल यानी यकृत का तेल, और पीले रंग के फ्रूट्स, येलो फ्रूट्स। जरूरी क्यों है? आपकी गुड आई साइट के लिए, यानी कि आंखों की रोशनी के लिए ये आपके जरूरी है। आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है। और इससे अगर विटामिन ए की कमी हो तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, यानी कि रात में आपको दिखाई पड़ना कम हो सकता है। इसमें पुअर नाइट विजन हो जाता है, यानी रात के अंधेरे में आपको कम दिखाई पड़ने लगता है। तो पहले विटामिन ए, उसके स्रोत क्यों जरूरी है और उसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं वो आप नोट करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों नोट करेंगे विटामिन ए, उसके जो स्रोत हैं, यानी कौन कौन सी चीजों को खाने से विटामिन ए की पूर्ति होती है उसके बारे में लिखेंगे। विटामिन ए आपको मिलता है दूध से, बटर से, पनीर से यानी कि दूध से, मक्खन से, पनीर से। टमाटर से आपको विटामिन ए मिलता है। कैरेट से, गाजर खाने से आपको विटामिन ए की कमी पूरी होती है। कॉड लिवर ऑयल का इस्तेमाल करने से विटामिन ए की कमी पूरी होती है। और पीले रंग के जितने भी फ्रूट्स हैं उनको खाने से भी विटामिन ए की कमी पूरी होती है। तो नोट करेंगे स्रोतों के बारे में। उसके बाद क्यों जरूरी है, आपके आंखों की अच्छी रोशनी के लिए विटामिन ए का होना जरूरी है। और अगर इसकी कमी हो हमारे शरीर में तो नाइट ब्लाइंडनेस या पुअर नाइट विजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट नोट करेंगे बच्चों विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपका विटामिन बी का ग्रुप, ये एक जटिल समूह है विटामिन बी का, जिसमें मिक्सचर ऑफ सेवरल विटामिन्स, इसमें बहुत सारे विटामिन्स का मिक्सचर होता है, जिसमें आपका विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, B12 है ना। इसके कौन कौन से स्रोत हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है दूध से मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है अंडों में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है चीज में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है मीट में, लिवर में,
हस्क ऑफ सीरियल्स यानी जो अनाज की भूसी होती है जिसको हम चोकर कहते हैं उसमें, एंड पल्सेस और दालों में भी विटामिन बी मिलता है। तो उसके सोर्सेस के बारे में हम लिखेंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है मिल्क, एग्स, चीज, मीट, लिवर, हस्क ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों जरूरी है? आपके शरीर की सही तरीके से पाचन हो आपके शरीर में, इसके लिए डाइजेशन पूर्ण रूप से हो उसके लिए, और आपके शरीर की वृद्धि सही रूप में हो उसके लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपके लिए जरूरी है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन से डिफिशियंसी डिजीज हो सकती है, कौन से अभाव जनित रोग हैं उसके बारे में आपको जानना है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है, और बेरी बेरी नाम के रोग में क्या समस्या होती है? बेरी बेरी नाम के रोग में नर्वसनेस होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट यानी भूख का ना लगना, और कभी कभी पैरालिसिस का अटैक आना। ये 3 संभावनाएं हो सकती हैं जब किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन बी की कमी होती है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। उसके बाद हम अलग अलग विटामिन्स कहाँ से मिलते हैं आपको, और वो आपके शरीर के लिए क्यों जरूरी हैं, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इन तीनों चीजों को आपको नोट करना है। नेक्स्ट नोट करेंगे बच्चों विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, आप सभी को पता है कि जो भी खटास वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। और कोरोना के टाइम पे आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना कितना ज्यादा जरूरी है। यानी हमारे शरीर के अंदर ये पावर होनी चाहिए कि वो किसी भी बीमारी से लड़ सके, और उसके लिए विटामिन सी का हमारे शरीर में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ये आपको कहाँ कहाँ से मिलेगा, इससे आपको क्या फायदा है, और इसकी कमी से कौन से रोग हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ये मिलता है आपको सिट्रस फ्रूट्स में यानी कि खट्टे फलों में। सिट्रस फ्रूट्स लिखेंगे या हम लिख लेंगे खट्टे फलों में, जैसे कि ऑरेंज। संतरा में विटामिन से भरपूर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। लेमन में, नींबू में, मौसमी में, लाइम में, इन सब चीजों में विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यानी कि खटास वाले फलों को लेते रहने से एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो हमारे शरीर में अपने बैलेंस में रहता है। हरी सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है। जैसे हम बात करें टोमेटो की यानी कि गाजर की, तो वो भी खटास लिए हुए होता है, इसलिए उसमें भी विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अब विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर की मांसपेशियों के लिए और हमारे शरीर में दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी आपको मिलता है सिट्रस फ्रूट्स में यानी सभी खट्टे फलों में, जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी इत्यादि। हरी सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है और टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। आपके शरीर के लिए जरूरी क्यों है? आपके शरीर की मांसपेशियों के लिए और दांतों के लिए इसका होना जरूरी है। और उसके अलावा विटामिन सी जो है उसकी कमी से जो अभाव जनित रोग है, डेफिशिएंसी डिजीज है, वो कौन सी है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। स्कर्वी नाम की बीमारी में जो समस्या होती है वो क्या होता है? मसूड़ों से खून आने लगता है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, यानी कि मसूड़ों से खून आने लगता है और जोड़ों में सूजन भी हो जाती है। तो इसको सबको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में।
नोट करिए बच्चों, आपको मैंने विटामिन ए के स्रोतों के बारे में बता दिया, कहाँ कहाँ मिलता है, क्यों आपके शरीर के लिए जरूरी है और उसकी कमी से क्या रोग हो सकते हैं। मैंने आपको विटामिन बी के बारे में बता दिया कि आपको कहाँ कहाँ मिलता है, दूध में, अंडों में, पनीर में, मीट, लिवर, हस्क ऑफ सीरियल्स यानी कि अनाज की भूसी और पल्सेस दालों में। क्यों जरूरी है आपके शरीर के पाचन की प्रक्रिया के लिए और आपके शरीर की वृद्धि के लिए विटामिन बी का होना जरूरी है और इसकी कमी से बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन सी के बारे में हमने बात करी। सभी खटास लिए हुए फलों में विटामिन सी पाया जाता है, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, जैसे कि संतरा, नींबू, मौसमी। कुछ हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन सी पाया जाता है और टमाटर में भी विटामिन सी प्रेजेंट होता है प्रचुर मात्रा में। और विटामिन सी आपको मिलता है खटास वाले फलों में, जो आपके मांसपेशियों के लिए और दांतों के लिए जरूरी है। और विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी नाम का रोग हो जाता है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में जाना। अब हम लोगों ने सभी पोषक तत्वों के बारे में जान लिया है और आपको किन किन चीजों में ये पोषक तत्व मिलते हैं उनके बारे में जान लिया है और इनकी कमी से आपके शरीर में क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में आपने जाना। आज हमने विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में जान लिया। कल की क्लास में हम इसी को और आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।